वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लाइन, रेज एंड पॉइंट से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो दिए हुए हैं और उन्हीं से रिलेटेड कुछ फिगर दिए हुए हैं, फिगर्स में देखकर आपको दिए गए क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज द एडजेसेंट फिगर टू नेम, यानी कि हमें फिगर्स को देखते हुए हमें उन दिए हुए पॉइंट के अनुसार हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला फिगर दिया, पहले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये है, जिसमें आपको 4 पॉइंट्स बताने हैं और बी वाले में एक लाइन बताना है और 4 रेज बताने हैं। तो मैंने आपको ये बताया था इससे पहले की वीडियो में, कुछ बेसिक जानकारी दी थी सिंबल से रिलेटेड। अगर हमें यदि हमें लाइन बतानी होती है तो लाइन का क्या मतलब होता है। लाइन में देयर इज नो फिक्स्ड पॉइंट, इसमें कोई भी फिक्स्ड पॉइंट नहीं होता है। दोनों साइड में दोनों साइड में जो इसकी जो रेज होता है वो आगे की तरफ बढ़ती है, एक आगे की तरफ बढ़ती है, एक पीछे की तरफ बढ़ती है। तो इसी को कहते हैं एल, इसको हम कहते हैं लाइन। तो यही हमें फिगर को देख के लाइन बतानी है। और रेस क्या होता है, रेस में क्या होता है, उसमें क्या होता है, ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है और दूसरा एंडिंग पॉइंट इसका नहीं होता है। तो देयर इज नो एंडिंग पॉइंट, रेस में एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। और लाइन में एंडिंग पॉइंट दोनों में नहीं होता है, यानी कि ना तो स्टार्टिंग पॉइंट का पता होता है ना ही उसका एंडिंग पॉइंट का पता होता है। रेज में नहीं, इसमें केवल ओनली वन पॉइंट पता होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। और सेगमेंट में क्या होता है, जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है और दोनों तरफ का एंडिंग पॉइंट अगर पता है तो वो सेगमेंट कहलाता है। अब पॉइंट क्या होता है कि कोई भी अगर किसी भी फिगर में पॉइंट दिया होता है, पॉइंट मतलब क्या, किसी फिगर में इस तरह से दिया हुआ है और उसका नाम इंडिकेट कर दिया गया तो वही उसका पॉइंट कहलाता है। जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है पॉइंट ए, तो हम बस इसको पॉइंट ए लगा के ऐसे इंडिकेट कर देंगे। तो यहीं पे कुछ फिगर दिए हुए जिसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपको 4 पॉइंट के नाम बताने हैं। तो देखिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट और ओ पॉइंट है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 पॉइंट दिए हुए हैं। आप इनमें से आपको केवल 4 पॉइंट बताने हैं, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे पॉइंट में आता है ए बी सी डी। ये मैंने 4 पॉइंट इनके लिख दिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और डी पॉइंट है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इसी तरीके से इनका लाइन लिखनी है। लाइन आपको कैसे लिखनी है, एक लाइन जो होती है एक सीधी लाइन होती है और जिसमें कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बीच में जरूर दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम इसको हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया डी ए, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे डी ए। ये एक लाइन से रिप्रेजेंट होता है। या अगर इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप कह सकते हैं लाइन डी ए, ऐसे भी आप लिख सकते हैं डी ए। तो ये एक नाम हो गया कि ये डी ए एक लाइन है। ये एक इसके अलोंग मैंने, इस पॉइंट के अलोंग मैंने एक लाइन को रिप्रेजेंट किया है, जबकि इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये आगे की तरफ बढ़ेगा, वो उधर उधर पीछे साइड बढ़ेगा। तो इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं है, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसका पता नहीं है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पे रेस की बात कर रहा है। रेस में क्या होता है, रेस में ये बताया कि स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। अब यहाँ पे किसी भी जगह से, मान लीजिए ओ से अगर हमें लेना है रेस, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे मैंने लिया ओ बी, ये ओ से शुरू होगा, बी से होते हुए लाइन, बी से होते हुए रेज आ रहा है। और दूसरा है ओ सी, इस तरीके से। फिर हम ओ डी ले सकते हैं, इस तरीके से ओ ए ले सकते हैं। ये आपका हो गया 1 2 3 4, 4 रेज मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे ये जो बी क्यों लिखा है, इसका मतलब समझिए।
ये जो ओ से स्टार्टिंग पॉइंट इसका ओ है, लेकिन ये जो रे है ये बी पॉइंट से होकर जा रहा है, बी पॉइंट से थ्रू होकर जा रहा है। और ये जो ओ सी जो रे है वो ओ से शुरू हो रहा है, सी से होते हुए जा रहा है, यानी कि सी पॉइंट से होते हुए ये रेज जा रही है। ओ डी जो है ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है, डी पॉइंट से होते हुए वो रेज जा रही है। ओ ए जो है वो ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है, ए पॉइंट से होते हुए जा रहा है। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका जो है रे का, इसका ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट होता है, इसका दूसरा एंडिंग फिक्स्ड पॉइंट पता नहीं होता है, इसीलिए इसको हम रे से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आप इसको ऐसे ना लिख के इसको दूसरे तरीके से अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? जैसे कि मैंने लिखा रे रे ऑफ ओ बी, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं रे ऑफ ओ बी। केवल आप रे ऑफ ओ बी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, इस तरीके से रे ऑफ ओ सी लिख देंगे तो भी चलेगा, रे ऑफ ओ डी लिखेंगे तो भी चलेगा, रे ऑफ ओ ए लिखेंगे तो भी चलेगा। इस तरह से लिख, लैंग्वेज में भी लिखना हो तो ऐसे लिखिए, और अगर उसको सिंबल से रिप्रेजेंट करना हो तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि रे का सिंबल जो होता है बिल्कुल इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस भी पॉइंट को अगर रे से रिप्रेजेंट करना है तो उसके ऊपर रे वाला सिंबल लगाना होता है। ये चीज हो गया। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन दिया है, स्टडी द गिवन फिगर एंड नेम द 3 पॉइंट्स। आपको इसमें 3 पॉइंट बताने हैं और 3 रेज बताने हैं, 3 रेज। तो यहाँ पे देखिए फिगर दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का फिगर ये है। यहाँ पे हमें 3 पॉइंट बताने हैं। तो वैसे तो दिया है 1 2 3 4, 4 पॉइंट दिए हुए, लेकिन क्वेश्चन में जो बोल रहा है 3 पॉइंट बताने, वही बताना है। तो 1 2 3 4, 4 में से कोई बता दिए। तो पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी हो गया, पॉइंट सी हो गया, ये आपका आंसर हो गया 3 पॉइंट से। इसमें से 3 रे बताने हैं। अब कोई भी तीनों रे जो है एक ही फिक्स्ड पॉइंट से चल रहा है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये इसका रे हो गया। तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, रे ऑफ ओ ए, रे ऑफ ओ बी, रे ऑफ ओ सी। ऐसे लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से होना था, इसी तरह से करना है। अब यहाँ पे देखिए, नेम द रेज इन द गिवन फिगर, नेम द रेज इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर। इसमें आपको क्या बताना है? केवल आपको रे बताने, नंबर ऑफ रेस, नंबर ऑफ रेस इसमें बताने कितने रे हैं। नेम द रेज इन द गिवन फिगर, तो दिए गए फिगर में रेज बताने कि कौन कौन से रेज हैं। देखिए यहाँ पे जो रे पॉइंट है यहाँ से निकल रहा है, ओ से सबका हर रे का पॉइंट जो है वो ओ से शुरू हो रहा है और सारे पॉइंट से हो, अलग अलग पॉइंट से होते हुए जा रहा है। जैसे कि मैंने आपका तीसरे वाले फिगर पे, इस वाले फिगर पे ध्यान दीजिए, ओ से शुरू हो रहा है। तो अब इसे हम ऐसे ले सकते हैं, ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी और ओ ई, ओ एफ, ओ जी। ये ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई, ओ एफ और ओ जी, ये रे हो गए। तो इस तरीके से हुआ। अब ये जो दूसरा जो पॉइंट है ओ से शुरू तो हो रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है, लेकिन ये जो ए पॉइंट है, ये जो रे है वो ए पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता है। ओ पॉइंट से स्टार्टिंग है, बी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट से शुरू हो रहा है, सी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट से शुरू है, डी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट है, ई पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट है, एफ पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट है, जी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। तो इस तरीके से ये रे है जिसका एंडिंग पॉइंट पता नहीं है। तो इस तरह से रे को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लैंग्वेज के तो अगर आप लैंग्वेज लिखते हैं तो आप सीधे सीधे लिख सकते हैं, रे ऑफ ओ ए, रे ऑफ ओ बी, रे ऑफ ओ सी,
रे ऑफ ओ डी, ये तरीका होता है लिखने का। रे ऑफ ओ ई, रे ऑफ ओ एफ, रे ऑफ ओ जी, ये तरीका होता है रे लिखने का। तो ये किरणें हैं जैसे कि सूर्य से, मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे कोई भी, ये सन है, सन के चारों तरफ से रोशनी रे निकलती है, रे इस तरीके से। जो सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसको भी हम रे कहते हैं, किरण कहते हैं। तो यहाँ से इसका सभी सभी रे का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सन है, तो सन से निकलते हुए वो रे कहलाता है। अब ये चारों डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में रे जा सकती है, बस उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता है, केवल ओनली फिक्स्ड पॉइंट पता होता है। तो ये इस तरीके से सन भी हो गया, या कोई भी एक फिक्स्ड पॉइंट होता है उसके द्वारा कोई कोई रोशनी निकल रही है। लेज़र लाइट होती है, वो भी एक तरीके से आगे की तरफ बढ़ती है, रे हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन द फिगर फाइंड द नेम ऑफ लाइंस, जिसमें आपको लाइंस बताने हैं और रेज बताने, आल्सो नेम देम, उनके नाम भी बताने हैं। तो फिगर आपका ये दिया हुआ ऊपर, इन द गिवन फिगर फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस एंड रेज भी बताना है, आल्सो नेम देम। तो आप मुझे केवल इसमें लाइंस बताने हैं और इसमें क्या बताना है, रेज बताने हैं, रेज, ओनली रेज। देखिए लाइंस कैसे बताएंगे, ये फिगर दिया हुआ है, रेज पहले सुन लेते, रेज इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ये मान लेते, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और इसमें हम रेज कह सकते हैं ओ ए, ओ बी, ओ सी और ये ओ डी। इस तरीके से रे का सिंबल होता है, रे का ये इस तरीके से सिंबल होता है, इस तरीके से। तो यदि हम किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर इस तरह सिंबल लगा देते हैं तो लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं होती, सीधे सीधे ओ ए लिख के ओ बी लिख दीजिए, ओ सी लिख दीजिए, जो रे पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जिस पॉइंट से होते हुए जा रही है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपका रे हो गया। लिखने का तरीका ये है, रे ऑफ ओ ए, रे ऑफ ओ बी, रे ऑफ ओ सी, रे ऑफ ओ डी। ये तरीका है लिखने का इक्वल में, चाहे आप ऐसे लिख के दिखा दीजिए, चाहे आप ऐसे लिख के दिखा दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे लाइंस पूछ रहा है, लाइंस, लाइन की बात करते हैं। लाइन में कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, कोई भी ले लीजिए लाइन में। लाइन में मैंने लिख दिया यहाँ पे ए सी और डी बी, मैंने ए सी लिख लिया और डी बी लिख लिया। केवल दो लाइन है, लाइन मतलब एक सीधी लाइन होनी चाहिए, और उस लाइन, वो जो लाइन है किन किन पॉइंट से होते हुए जा रही है तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ लाइन है, ये जो ए सी जो लाइन है वो ए पॉइंट से होते हुए जा रही है, ओ पॉइंट से होते हुए जा रही है, सी पॉइंट से होते हुए जा रही है, और जो बी डी जो लाइन है वो बी पॉइंट से होते हुए जा रही है, ओ पॉइंट से होते हुए जा रही है और डी पॉइंट से होते हुए जा रही है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, इसे हम सी ए लाइन भी बोल सकते हैं और इसे हम बी डी लाइन भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं, चाहे इसे ए सी बोल लाइन, इसे हम ऐसे बोल सकते हैं लाइन ऑफ ए सी, लाइन ऑफ ए सी बोलें या लाइन ऑफ सी ए बोलें, या हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिख दें, या हम इसको इस तरीके से दिखा दें। दोनों का मतलब एक ही है, बस ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से कैसे कर सकते हैं, लाइन ऑफ डी बी बोल सकते हैं, लाइन ऑफ बी डी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो लाइन है किन पॉइंट से होते हुए जा रही है, ये अगर आपको बताना हो
तो आप बता सकते हैं ये बी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट से होते हुए जा रहा है, डी पॉइंट से होते हुए जा रहा है। कौन सी लाइन है, बी डी या डी बी। अगर अगर ये एसी जो लाइन है वो ए पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ओ पॉइंट से होते हुए जा रहा है, सी पॉइंट से होते हुए जा रहा है, ये इसका एंडिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये एक्सटेंड हो रहा है। इसलिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन होता है तो लाइन और रेज और पॉइंट अगर पूछता है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इसमें एक चीज और जो है जो नहीं दिया है उसके बारे में भी बता देते हैं। जब कोई भी लेंथ अगर दी हो जिसकी लेंथ फिक्स्ड होती है वो उसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट इस सेगमेंट क्या होता है, जिसकी लेंथ अगर फिक्स्ड है, फिक्स्ड लेंथ है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है तो ये इसकी लाइन फिक्स्ड है। तो जब लाइन फिक्स्ड होती है तो उसका एंडिंग पॉइंट पता होता है। तो ये जो लाइन है 5 सेंटीमीटर, इसकी लाइन अगर फिक्स्ड है, इसकी लेंथ गिवन है, तो जिसकी लेंथ अगर फिक्स्ड है और एंडिंग पॉइंट उसके पता है तो वो उसका सेगमेंट कहलाएगा। अब इसको सेगमेंट के हिसाब से कैसे लिखेंगे, सेगमेंट ए बी लिख सकते हैं इस तरीके से, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी लिख के ऐसे ऊपर एक ऐसे खींच देंगे तो ये ए बी सेगमेंट कहलाएगा। ये सेगमेंट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, सेगमेंट ऑफ ए बी का सेगमेंट है। और इसको ऐसे दिखा दीजिए, इसको हम बी ए भी कह सकते हैं, बी ए। दोनों साइड से हम इसे लिख सकते हैं, ए बी सेगमेंट बोल दिया या बी ए सेगमेंट बोल दिया। लेंथ दोनों तरफ से फिक्स्ड होती है। तो ये हो गया इस लाइन से पॉइंट और रेज और पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, रेज हो गया, सेगमेंट हो गया। यही टॉपिक इसमें आपको इस चैप्टर में यही चीज़ समझना था कि लाइन किसे कहते हैं, रेज किसे कहते हैं, पॉइंट किसे कहते हैं और सेगमेंट किसे कहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, धन्यवाद।